सीरियल ये फितूर 13 में आने वाला ट्रैक कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाने वाला है जहां एक तरफ जीत को गिरफ्तार किए जाने की नौबत आ जाएगी तो दूसरी तरफ सौम्या अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाली है। जिस सौम्या ने पिछले 10 सालों से अपने दिल में न जाने कितने दर्द और राज छिपाकर रखे हैं, अब वही सौम्या सबके सामने अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद न सिर्फ परिवार के रिश्ते बदलने वाले हैं, बल्कि जीत और सौम्या की जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले एपिसोड में सबसे पहले देखने को मिलेगा कि जीत ने अपना सारा सामान पहले ही शिफ्ट कर दिया है। उसने फैसला कर लिया है कि अब वह इस मोहल्ले और इस घर से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। जीत के इस फैसले के पीछे कई ऐसी वजहें हैं जिन्हें परिवार पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। जीत खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। वह सिर्फ दादी के कहने पर पंडाल को सजाने में उनकी मदद करने के लिए वहां रुकता है। दादी जब जीत को अपने हाथों से कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि जब घर से कोई विदा होता है तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते, तब माहौल अचानक भावुक हो जाता है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जीत को रोकना चाहती हैं, लेकिन हालात उनके हाथ में नहीं होते। जीत दादी को समझाता है कि उन्हें इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। वह अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि घर छोड़ने का फैसला उसके लिए भी आसान नहीं है। दूसरी तरफ मोहल्ले के कुछ लोग जीत के जाने से खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब आखिरकार इस घर और मोहल्ले की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सौम्या के लिए जीत का जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। सौम्या के साथ रिदान और कृष भी जीत के जाने से परेशान होते हैं। सौम्या बाहर से शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को सवालों से घिरा हुआ महसूस करती है। इसी बीच सौम्या अपनी मां से एक ऐसा सवाल पूछती है जो आगे आने वाली पूरी कहानी की नींव बन जाता है। सौम्या अपनी मां से पूछती है कि आखिर उसके पापा ने जीत के सामने घर छोड़ने की ऐसी शर्त क्यों रखी थी। उसकी मां काफी समय तक बात छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वह सच बता देती है। वह कहती है कि उसके पापा ने शर्त रखी थी कि अगर जीत घर छोड़कर चला जाएगा तभी वह सौम्या से बात करेंगे और उसे कॉलेज जाने की अनुमति देंगे। यह सुनकर सौम्या पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी के फैसले आखिर इस तरह क्यों लिए जा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि जीत ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी बहुत कुछ सहा है। सौम्या के मन में जीत के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। तभी सौम्या की नजर अपने कमरे में रखे एक कलश पर पड़ती है। कृष उसे बताता है कि वह उनकी नानी की अस्थियों का कलश है। कृष जीत के बारे में कहता है कि वह बाहर से भले ही बहुत कठोर और गुस्सैल दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से वह बहुत भावुक इंसान है। सौम्या उस कलश को देखकर सोचने लगती है कि शायद जीत के लिए यह सिर्फ एक कलश नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं और यादों से जुड़ी हुई चीज है। सौम्या कहती है कि शायद जीत की जान इसी चीज में बसती है और हमें किसी भी तरह इसे उसके पास पहुंचाना होगा। इसके बाद कृष अपने दोस्तों की मदद से जीत का पता लगाने की कोशिश करता है। काफी कोशिशों के बाद उन्हें पता चलता है कि जीत इस समय कहाँ रह रहा है। सौम्या बिना देर किए जीत से मिलने के लिए निकल पड़ती है। आखिरकार सौम्या जीत तक पहुंच जाती है। यहाँ दोनों के बीच एक बेहद भावुक पल देखने को मिलता है। सौम्या जीत को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब वह अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। वह उसके साथ खड़ी है। सौम्या जीत से कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, अब मैं खुद सबके सामने बात करूंगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। जीत को पता चलता है कि ताऊ जी ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा है। ताऊ जी की वजह से जीत को एक बार फिर धमकी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीत के अंदर पहले से दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह चुप रहा तो ताऊ जी लगातार सौम्या और उसके परिवार को परेशान करते रहेंगे। इसी गुस्से में जीत पंडाल में पहुंचता है। वहां पहले से ही काफी लोग मौजूद होते हैं। किसी को अंदाजा नहीं होता कि जीत किस वजह से इतना गुस्से में है। देखते ही देखते जीत और ताऊ जी के बीच विवाद बढ़ जाता है। जीत ताऊ जी पर अपना गुस्सा निकाल देता है। वह उनकी हरकतों का विरोध करता है और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। अनूप और मोहल्ले के दूसरे लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं। सभी ताऊ जी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को जीत के गुस्से की असली वजह पता नहीं होती। लोगों को सिर्फ इतना दिखाई देता है कि जीत ने पंडाल में आकर हंगामा कर दिया है। इसी वजह से पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस के सामने भी जीत अपनी सफाई देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहता। वह चाहता है कि असली सच्चाई सौम्या खुद सबके सामने बताए। जीत जानता है कि अगर सौम्या खुद अपनी आवाज उठाएगी तभी लोगों को उसकी जिंदगी का सच समझ आएगा। दूसरी तरफ पुलिस जीत को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस जीत को लेकर जाने लगती है, कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। सौम्या अचानक आगे आती है और पुलिस से कहती है कि आप गलत इंसान को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सौम्या किसके खिलाफ बोलने वाली है।
इसके बाद सौम्या सीधे ताऊ जी के सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि इतने सालों तक वह चुप रही, लेकिन अब उसकी चुप्पी का अंत होना जरूरी है। उसने बहुत कुछ सहा है और अब वह किसी भी डर के कारण पीछे नहीं हटेगी। सौम्या के इस बदले हुए रूप को देखकर परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सौम्या सबके सामने कहती है कि अगर यहाँ माता रानी का जागरण हो रहा है तो फिर असली दोषी को यहाँ से जाना चाहिए, जीत को नहीं। वह जीत का बचाव करती है और बताती है कि जीत ने हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश की है। उसने उसे और पीहू को मुश्किल परिस्थितियों से बचाने की कोशिश की है। ताऊ जी तुरंत अपनी सफाई देने लगते हैं। वह सौम्या पर आरोप लगाते हैं कि जीत ने उसे भड़का दिया है। उनका कहना होता है कि सौम्या कभी उनके खिलाफ इस तरह की बातें नहीं कर सकती, लेकिन इस बार सौम्या पीछे हटने वाली नहीं होती। सौम्या अपने हाथ पर मौजूद निशान भी सबको दिखाती है और बताती है कि यह निशान ताऊ जी की हरकत की वजह से हुआ है। इसके बाद वह अपने बचपन से जुड़े कई ऐसे राज सबके सामने खोल देती है, जिन्हें सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन बातों को इतने सालों से छिपाया गया था, वे एक एक करके सबके सामने आने लगती हैं। अब अनूप भी असमंजस में पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी से सवाल करता है कि आखिर सौम्या जो कुछ कह रही है, क्या वह सच है? यह सवाल पूरे परिवार को अंदर तक हिला देता है। अब वह समय आ चुका होता है जब किसी न किसी को सच बोलना ही पड़ेगा। सौम्या और जीत को इस तरह फंसा हुआ देखकर आखिरकार उसकी मां भी अपनी चुप्पी तोड़ देती है। वह सौम्या का साथ देती है और उसके आरोपों की सच्चाई सामने लाने में मदद करती है। यह सुनते ही अनूप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अनूप को एहसास होता है कि उसने अपनी ही बेटी को समझने में बहुत बड़ी गलती की। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि सौम्या के अंदर कितने सालों से दर्द दबा हुआ है। अब उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगता है। वह ताऊ जी के खिलाफ खड़ा हो जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर से साफ कहता है कि इन्हें गिरफ्तार करके ले जाओ। आखिरकार ताऊ जी की गिरफ्तारी हो जाती है। जिस व्यक्ति की वजह से इतने सालों तक परिवार के रिश्तों में तनाव बना हुआ था, अब वही कानून के सामने खड़ा होता है। दूसरी तरफ जीत भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हैरान होता है। उसे पहली बार लगता है कि सौम्या ने उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी आवाज उठाई है। लेकिन कहानी का भावनात्मक पक्ष अभी बाकी है। सौम्या के पापा खुद को माफ नहीं कर पाते। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को ही गलत समझा। वह खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन्होंने इतने सालों तक अपनी बेटी की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया। अब परिवार के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या सौम्या के पापा अपनी बेटी से माफी मांगेंगे? क्या पर जीत और सौम्या के बीच इतने सालों से चली आ रही दूरियां खत्म होंगी? क्या सौम्या पुनीत के कौशिक सौं से अपने परिवार को माफ कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ताऊ जी की गिरफ्तारी के बाद भी कहानी में कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है? क्योंकि सौम्या ने अपनी चुप्पी तोड़कर सिर्फ ताऊ जी का सच उजागर नहीं किया है, बल्कि उसने अपने और जीत के रिश्ते को भी एक नया रास्ता दे दिया है। अब जीत के जाने का फैसला शायद बदल सकता है। जिस जीत ने सब कुछ छोड़कर दूर जाने का मन बना लिया था, वही अब सौम्या की आवाज सुनकर रुकने के बारे में सोच सकता है। आने वाले एपिसोड में सौम्या और जीत के बीच कई भावुक पल देखने को मिल सकते हैं। सौम्या पहली बार जीत के सामने खुलकर अपनी भावनाएं रख सकती है। जीत भी शायद उसे बताएगा कि वह इतने समय से क्यों दूर जा रहा था और उसने उसके लिए कितनी चीजें अपने दिल में छिपा कर रखी थीं।